बिल्कुल बिल्कुल सवाल ये उठ रहा है कि बिहार में बाहर लाएगा कौन? बिहार के अच्छे दिन आखिर लाएगा कौन? बिहार में अगर एजुकेशन नहीं, बिहार में अगर हेल्थ की प्रॉब्लम है, बिहार में अगर लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, तो अच्छे दिन बिहार के लिए लाएगा कौन? यह भी सवाल उठता है। मेरे साथ एक और बहुत खास मेहमान अनवर हुसैन साहब, तर्जुमान है आरजेडी के, वो भी मेरे साथ जुड़ गए। अनवर हुसैन साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। अनवर हुसैन साहब, 2015 में पहले फेज के जो नतीजे आए थे उसमें सबसे बेहतरीन जो नतीजे थे वो आरजेडी के लिए थे। यानी आरजेडी की जो किस्मत है, जो उसका वकार है, वो एक तरह से दांव पर लगा हुआ है। और खुद तेजस्वी यादव बार बार यह दावा कर रहे हैं कि 71 की 71 सीटें आरजेडी जीतेगी, महागठबंधन यानी अजीम इत्तेहाद जीतेगा। आपकी आवाज नहीं सुनाई पड़ रही है अनवर जी, मुझे सुन पा रहे हैं अनवर हुसैन साहब? हो गया है, बोलिए, सवाल दोहराइए। जी अनवर हुसैन साहब, मैं ये कह रहा हूं कि आरजेडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पहला मरहला। सिर्फ आरजेडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, सारी पार्टियों के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जिन मुद्दों पर आरजेडी इलेक्शन लड़ रही है उसकी वजह से भाजपा अपने तमाम उनके भाजपा कार्ड्स नाकाम हो रहे हैं। भाजपा ने पहले जिन्ना का मुद्दा खेला, भाजपा ने पहले उग्रवाद, उसके बाद उग्रवाद का मुद्दा खोला, अब भाजपा जो है जातिवाद का मुद्दा खेल रही है। ये जो हमारे प्रधानमंत्री जी आए थे और उन्होंने जंगल राज की बात की, उसके बाद भाजपा के साथियों ने बिहार में नरसंहार की बातें शुरू कर दी। ये सिर्फ जानी बूझी एक टैक्टिस है इलेक्शन को जातिवाद की तरफ ले जाने के लिए, लेकिन उसमें वो नाकाम हो रहे हैं। इसलिए कि हमारी पार्टी ने अब हमारी नहीं, तो क्या आरजेडी जाति कार्ड नहीं खेल रही है? अनवर हुसैन साहब, तय किए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू यादव का दौर था जब गरीब सीना तान कर चलते थे। क्या ये जाति कार्ड नहीं है? क्या ये डेवलपमेंट की बात हो रही है? तो इसमें जातिवाद कहां से आ गया? उन्होंने जातिवाद की कहां बात की? क्या यह हकीकत नहीं है कि बिहार में आज से 30 साल पहले आप पीछे जाइए, 15 साल पीछे जाइए आप, तो बिहार का गरीब तबका बहुत दबा कुचला हुआ था। इसकी हिम्मत नहीं थी कि थानों में जा सके, इसकी हिम्मत नहीं थी कि यह बीडीओ और एसडीओ के दफ्तर में जा सके, इसकी हिम्मत नहीं थी कि डीएम कलेक्टर को फेस कर सके। लेकिन ये लालू यादव का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि समाज के सुस्ते को। दानिश इकबाल, मैं आपके पास आ रहा हूं। दानिश, जो बात यहां पर अनवर हुसैन कह रहे हैं, क्या वाकई में तेजस्वी यादव और अजीम इत्तेहाद का जो एजेंडा है, जो रोजगार का सिलसिला शुरू किया, रोजगार का इशू उठाया तेजस्वी यादव और अजीम इत्तेहाद ने, क्या वाकई में उसकी वजह से कहीं ना कहीं बीजेपी और जेडीयू को आज परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? तेजस्वी यादव ने कहा कि 10 लाख रोजगार हम देंगे, बीजेपी ने कहा 19 लाख रोजगार देंगे। क्या वाकई में जाति कार्ड के बगैर यह चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है? और जाति कार्ड के अलावा अब रोजगार पर ही एक तरह से चुनाव हो रहा है। दानिश, में कितने विश्वविद्यालय बनाए, कितने स्कूलें बनाए, कितने एम्स बनाए, कितने जो है हमने आईटी और जो है पारा मेडिकल के जो संस्थाएं बनाए। हम बात करने को तैयार हैं। हम चुनौती के साथ कहते हैं कि बिहार की कोई भी विपक्षी पार्टी है, तेजस्वी यादव आए और बात कर ले कि